यही सब सीख कर आई है बंसी के घर से। बिल्कुल सही कहती है यशोधरा। बंसी की बेटी की जबान कैंची की तरह चलती है। हाथ पैर ना चलते, बस जबान ही चलती है दिन भर। टक 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 टक। लगता है बाबूजी आ गए। मैया दीदी तो क्या खुदर पसर लगा रखी है सबने। अब इस घर में कोई मेरे लिए चाय बनाएगा या मैं संन्यास ले लूं? जी अभी लाई। और सुन, मेरी चाय में अदरक इलायची कायदे से पीस कर डाल दियो। जी जी, साथ में मैं दाल मोठ भी बना लाती हूँ। और सुन, वो मेरी छड़ी वो पार रह गई है। अभी लाई। अरे लानी नहीं है, मुझे लेके जाना है छड़ी के पास। चल पकड़। चलना थोड़े, इसे तो रंगना कहते हैं बहू। एक जमाना था मेरठ बाईपास तक दौड़ के पहुंच जाता था मैं। क्यों बाबूजी, तब रिक्शा नहीं चलती थी? चलती थी। उस जमाने में तेरी सास की चलती थी मुझ पे। 5 रुपए भी निकालने नहीं देती थी यशोधरा अलमारी से। बताओ, पैदल ही जाना पड़ता था ना। ननद जी, दीदी ये किस यशोधरा की बात कर रही है? दीदी नहीं, दादाजी। यशोधरा मेरी दादी मतलब मैया की सासू माँ का नाम था। दीदी फिर चली गई। समझ नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। माँ जी, दीदी ठीक तो है ना? मेरा मतलब है दीदी दीदी है या दादा? दादा ही है। अरे मैंने तो फालतू की मुसीबत मोल ले ली है बाबूजी को बुला के। मुझे तो अपने हार के लिए पूछना था, लेकिन हार की बात के अलावा सब बातें हो रही। चाय पिला दी, चप्पल पहना दी, गर्म पानी कर दिया, खैर साइकिल के गाने भी सुना दी, लेकिन हार की बात का कोई अता पता ही नहीं है। मैया, तूने दादाजी को अपने खोए हुए हार के बारे में पूछने के लिए बुलाया ना? नहीं, विराट कोहली ने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया, ये पूछने के लिए बुलाया। अरे कुसुम, हार के बारे में ही तो पूछने के लिए बुलाया। तो फिर तू हार के बारे में ही पूछ। कहा है ना, जब आत्मा आती है तो वो काम करे बिना वापस नहीं जाती। सही कहा ननद जी ने। उनका मकसद तो खोए हुए हार का पता देना है। वो होते ही दादाजी वापस चले जाएंगे और मेरी दीदी भी वापस आ जाएगी। हाँ, लेकिन अब क्या करूं? माँ जी, पहले तो आप कुकर से हाथ हटा लीजिए वरना जल जाएगा। और फिर गर्मा गर्म चाय लेके दादाजी के पास पहुंच जा और बातों ही बातों में पूछ ले, बाबूजी चाय कैसी लगी? बाबूजी हार कहाँ रखा है? बाबूजी चाय ला। वैसे बहू, कोनो काम काज तो ठीक से तो करती है नहीं, और ये चाय जो है ना बहुत बढ़िया बना लेती है। पानी कम दूध ज्यादा। आपकी स्पेशल अदरक इलायची वाली चाय बनाना मैं कैसे भूल सकती हूँ बाबूजी। बाबूजी, आपसे मुझे कुछ कहना था। हाँ, जा ले आ 1 प्याली चाय और ले आ मेरे लिए। नहीं, मुझे कुछ
और कहना था। बहू कहना तो मुझे भी था तुझसे। देख, जब से तू ब्याह कर आई है इस घर में, तब से लेकर आज तक तेरी सारी की सारी गलतियां, तेरी सारी की सारी बेवकूफियां मैं हमेशा प्यार से माफ करता आ रहा हूँ। हाँ बाबूजी, इसीलिए आपसे कुछ। हमेशा मैंने तुझे मेरी बेटी की तरह माना है। भले ही तू घर में दिन भर नुकसान पे नुकसान करती फिरे, सब घर का बंटाधार करने पे तुली रहे, फिर भी मैंने तो तुझे हमेशा अपनी पलकों पे बैठा के रखा है। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल। हाँ, और देख, यशोधरा तेरी सास भले ही तुझ पर कितना भी चिल्लाती रहे, पर मैंने कभी नहीं चिल्लाया। बता जो कभी भी मैंने जो तुझ पर चिल्लाया हो, कभी आवाज भी जो मैंने उठाई हो, तो बता। नहीं बाबूजी। बल्कि मैं तो हमेशा यशोधरा से तुझे बचाता ही आया हूँ, वरना यशोधरा का स्वभाव तो तू अच्छे से जानती है। बहुत अच्छे से। किशोर कुमार के गाने और सासू माँ के ताने, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। फिर तो काम भी तो ऐसे करती है, जब देखो चीजें इधर उधर करके भूल जाती है, और मैं बस बचाता फिरता हूँ तुझे यशोधरा की डांट से। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, मैं बंसी की बेटी हूँ ही इतनी भुलक्कड़, ना समझ, नादान और कामचोर भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजी। बंसी की बेटी गलतियां ही इतनी करती है, आपको परेशान इतना करती है, लेकिन अब जैसी भी है तो आपकी बहू ही ना। बहू बताया ना, बहू नहीं है तो मेरे। अरे तू तो मेरी बेटी है। जी बाबूजी, अब आपकी बेटी से एक गलती हो गई है। मक्खी गिरी हुई चाय तो ना पिला दी तो ना मुझे। नहीं बाबूजी, वो सासू माँ का दिया हुआ 10 मोहरों वाला पुश्तैनी सोने का हार था ना। हाँ, तो उसका क्या हुआ? वो सोने का हार गुम हो गया है। यशोधरा का हार घुमा दिया तूने। हे भगवान, चुप, मैं भी कहीं छुपता हूँ, तू भी कहीं जाकर छुप जा। चल छुप जा बेटा, कहीं जाकर छुप जा। अरे यशोधरा नहीं छोड़ेगी। अरे ये क्या कर दिया तूने, यशोधरा का हार घुमा दिया। तुझे का मेरठ में तीसरा महायुद्ध कराना है। अरे यशोधरा का तो तुझे पता ही है, जो उसको पता चल गया ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर के बाहर कर देगी, फिर हम दोनों खड़े होंगे घर के बाहर जो लटांगे। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो बस मुझे हार। हाँ, यशोधरा ने तो मुझे कितनी दफा कहा मत भी अकेला ही हो बंसी के बेटे को, पर मैं लड़ के तुझे घर की बहू बना के ले आया। अब तू ऐसे काम करेगी तो कहाँ मुंह छुपाता फिरूंगा मैं। लेकिन बाबूजी। अरे जी भी कुछ नहीं, जीना हराम कर देगी वो औरत, तेरा भी और मेरा भी। लेकिन बाबूजी, मैंने तो हार बहुत संभाल के डब्बे में डब्बा ही डालती रह गई। हार डालना तो तू भूल ही गई। मारे गए बहू, हम सब तो मारे गए। अरे बाबूजी, इसीलिए तो पितृ आमंत्रण की पूजा करके आपको बुलाया। अब आप ही बताइए ना, कहाँ गुमा है मेरा हार? हार मैं बताऊं? कान अपसना पकती जा रही है। अरे मुझे का पता कहाँ हो गया हार। और देख बहू, देख, इस सब के बीच में मुझे बिल्कुल मत लाइयो। तुझे तो यशोधरा का पता ही है, तेरे साथ साथ मुझे भी मुर्गा बना देगी। हे भगवान, सुन, मैं क्या कहता हूँ,
तू 2-4 दिन को अपने मायके को चली जा और मैं भी हरिद्वार निकल लेता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, सासू माँ नहीं आएंगी। मैंने पितरों आमंत्रण की पूजा करके सिर्फ आपको ही बुलाया है। अरे बावरी का इतना पितरा लगा के रखा है। और मैं गया ही कहाँ को था जो तू मुझे बुला कर लाएगी? अरे मैं तो यहीं बैठा दाल मोट खाता रहता हूँ। अरे बाबूजी, मैंने उस लोग से आपको इसीलिए तो बुलाया है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। अरे बहू, धीरे धीरे बोल, धीरे बोल, यशोधरा सुन लेगी। लेकिन बाबूजी, सासू माँ होंगी तो सुनेंगी ना। अरे बहुरिया, वो बुढ़िया कहाँ को जाएगी? गाजियाबाद से अभी अभी तो लौटी थी परसों को, और यूं लगा ले बस अभी अभी निकली है मेरे सामने से गज्जक खाती हुई। बाबूजी, वो सब छोड़िए, आप तो मुझे ये बताइए कि मेरा खोया हुआ हार मुझे मिलेगा कहाँ? पूछते नहीं हार घुमा दिया तूने कुंती। बाबूजी, हार का पता है भी नहीं चले गए। ये आवाज कुछ सुनी सुनी लग रही है। अरे सुनी सुनी कहाँ बहू, हमेशा की तरह भारी भारी लग रही। बंसी की बेटी सासू माँ, कुंती नहीं है कुंती। खड़ी हो मुझे खड़ी कर। खड़ी छोड़ छोड़ छोड़। बंसी की बेटी तू कहाँ सरक रहे हो? शंभुजी नानक के साथ तैरने जा रहे हो? हैं? क्या वो पान और सुपारी खाएंगे? सुनती नहीं है कुंती। तो भला करे बाबा। छोड़ दे मुझे। छोड़ दिया मुझे। कुंती, मैं ना पूछते नहीं हाथ घुमा दिया तूने। बंसी की बेटी कहाँ था? मैं कहाँ चले गए? कहाँ था मैंने आपसे? रुकिए। पकड़ो मुझे। इधर घुमा। हाँ, कहा था मैंने आपसे इस बंसी की बेटी के साथ मैंने लल्ला का ब्याह मत करवाना, लेकिन फिर भी इस बंसी की बेटी को उठा कर लेके आ गए। बंसी की बेटी, अब टुकर कुतुब मीनार की तरह देख क्या रही है मुझे? बता, उसने निहार का हाथ छुपा दिया तुझे? बता। देखो इस लड़की का काना में किसी चीज के लायक नहीं है ये लड़की। सुनती नहीं कुंती। बंसी की बेटी कहाँ गई बंसी की बेटी? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ? हो संभाल मैया, हो संभाल। सासू माँ, लल्ला तेरी दादी आ गई है। बाबूजी, आप ऐसे चौड़े में क्यों घूम रहे हैं? सासू माँ बाहर ही बैठी होंगी, आप छुप जाइए। मैया, कदाचित आप इस प्रकार विचलित होकर यह क्या संज्ञान संभाषित कर रही हैं? माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? एरियन दीदी। अरे वाह मम्मी जी, दीदी तो फिर से दीदी बन गई। हाँ माँ जी, दीदी वापस आ गई। और सासू माँ तो आप ही है ना? आप तो अब से आप है। आपके अंदर आत्मा आई नहीं। अरे मैं सासू माँ यानी कि लल्ला की दादी की बात कर रही हूँ। अच्छा मैया, पहले तू शांत हो जा मैया, शांत हो जा। घर में भूचाल आया और तू शांत होने की बात कर रहा है। मैंने ससुर जी को पितरों आमंत्रण करके बुलाया था, लेकिन ये सासू माँ की आत्मा कैसे आ गई? बता लल्ला, कैसे आ गई? बता लल्ला। माँ जी, लगता है दादाजी के साथ साथ दादी की आत्मा भी
घर से बाहर चली गई है। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। नहीं गई है। ऐसे शंख तो सासू माँ ही बजाती है। मैया मैया लल्ला नहीं, शंख। हूबहू ऐसे ही तेरी दादी शंख बजाती थी। लल्ला, लल्ला, तुझे याद है जब तू खेल के देर से घर लौटता था और तेरे पिताजी बेड से तेरी सुताई किया करते थे, उसी वक्त तेरी दादी की पूजा का वक्त होता था और वैसे ही शंख बजाती थी। और पिताजी कहते थे कि जब तक ये शंख बजेगा तब तक मेरी बेल्ट चलेगी। याद है मैया, याद है। मर गए, मैया, मर गए। मैया, मैं मर गई लल्ला। अब तेरी दादी भी ऐसे ही बेल्ट लेके मेरी सुताई करेगी। मैया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैंने उनका दिया हुआ पुश्तैनी हार गुम कर दिया है। कुसुम, इतना अच्छा शंख तो पाठ पूजा करने वाली प्रार्थना में नहीं बजाती, जितना अच्छा ये पढ़ी लिखी समझदार प्रतिभा बजा रही है। क्योंकि ये प्रतिभा भाभी नहीं, दादी है। अब यकीन आया कि प्रतिभा भाभी में दादी की आत्मा ने प्रवेश किया है। मैया, लल्ला, लल्ला, मेरी शामत आ गई लल्ला। इस बात पे तो घर पे मिठाई आनी चाहिए। लल्ला, ऐसा कर, तू घर से कहीं चला जा लल्ला। बस सासू माँ, इतने मुद्दतों के बाद आप पे शामत आई है और लल्ला चला जाए, सब बैठ के यहीं चुस्की लेंगे। लल्ला, तू देख नहीं पाएगा सासू माँ जो मेरी दुर्गति करने वाली है, तुझसे देखा नहीं जाएगा। अपनी मैया को अपनी आंखों के आगे पिटता हुआ नहीं देख पाएगा लल्ला। कन्हैया जी, आपने जाना है, आप जाइए। मम्मी जी, जब आपकी डांट पिट रही होगी ना, तो उसे हम फोन पे रिकॉर्ड करके कन्हैया जी को बाद में दिखा देंगे। ठीक? मैया, एल्विया 11th नहीं, मैं 12th पास हूँ भाभी। अरे वो आ रही है। मुठल्लू, हाँ मुठल्लू। वो बचपन में थोड़ी मोटी थी। थोड़ी नहीं जुटी, भैंस थी, भैंस पूरी। नहीं, वो तब से भाभी, दादी, तब से दादी मुझे। ये कौन है? हाँ? सहेली है क्या तेरी? नहीं, बहू, पड़ोस की बहू। अच्छा? हाँ। इसे इतनी लिपस्टिक का ठोक रखी है? मुफ्त में मिलती है क्या? लगता है तबाची होगी। भाभी, दादी, वो कहाँ है ना, उसके पिताजी की लाली पाउडर की दुकान है, तो जो भी सैंपल आता है वो पहले उसके मुंह पर जांचते हैं। अच्छा है, इसके पिताजी की तू है माने की दवा की दुकान नहीं है। कहाँ? कहाँ? इधर कहाँ पसी रही हो? पड़ोसी की दुल्हनिया, अपने घर में नहीं जाने का, मुफ्त की रोटी काटने बैठी हो। कुंती नहीं है, कुंती, 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 कुंती कहाँ है? कुंती कहाँ है? हाथ छुपा के खुद छुप गई है क्या? कुंती, कुंती कहाँ है? मुतल्लू, कुंती कहाँ है? कुंती। कहाँ जाऊँ? अरे कहाँ छुपूं मैं? मैया, सुना, एक उपाय है, कन्याकुमारी की मालगाड़ी में बिठा देते हैं, बिना टिकट किसी बोरी बक्से में पहुंच जाना। जीजे, मैया, 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 सुबह मुझे ढोलक बना देंगी आप। हाँ मैया, मैया, जी बाबूजी,
माँ जी, दीदी दादा नहीं, दीदी दीदी है। मैया मात्र एक का उपाय है, शेष विस्मरण हो रहा है। माँ जी, सिर्फ एक ही उपाय है दिमाग में, कह रही है दीदी। वस्तुतः हम पिता च दादा स्वर्ण कंठमाला स्वरूपी एकच और पिता च दादा स्वर्ण कंठमाला निर्मित करा ले। पिता च दादा स्वर्ण कंठमाला यानी कि पुश्तैनी हार, बिल्कुल वैसा ही एक और हार बना के आपकी सासू माँ को दे देते हैं, कह रही है दीदी। सासू माँ तो उड़ती हुई चिड़िया के पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लेती है। हार तो 1 मिनट में पहचान देंगी कि नकली है। अरे तुलसी की बेटी, मैया खोल, हार गुमा के खुद गुम हो गई क्या? ये बात खोल। कहाँ छुपो? अरे मैया अरे मैया आके खोल मैया, कहाँ कर? अरे मैया अरे मैया कहाँ कर रही है? उठना मैया, मैं हूं ना मैया, उठना मैया। मम्मी जी, अलमारी। अरे मैया जाओ अंदर जाओ दबाते हैं, अंदर जाओ अंदर जाओ। अरे दामाद जी, नहीं आ रही हूँ। बोले थे वजन कम कर लो। अरे भैया कुंती नहीं है, कुंती की बात खोल दी है कि खिड़की तोड़ो। अब दरवाजा खोल, आती हूँ मैं, रुक आती हूँ, भागना नहीं, आती हूँ। क्या कर रही, गिर जाएगी मैया। अरे लल्ला, मरने से अच्छा है कि गिर जाओ। अरे सुनो, जाके बोल दो कि मैया कमरे में नहीं है, कुत्ती कमरे में नहीं है। वैसे दादी जी, मैं आपको दादी कहूँ या प्रतिभा? दादी जी, वो मम्मी जी कह रही है कि वो घर पे नहीं, चाहे तो आप खुद ही देख लीजिए। अरे क्या कर रहे हो? माँ जी, सुनती नहीं है कुंती? कहाँ गई कुंती? कहाँ गई? समंदर हो गई क्या? ये सांस ने तो मेरा सांस लेना ही मुश्किल कर दिया। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रही है? क्योंकि तूने मुझे मरवा दिया सरला। मैंने तुझे मरवा दिया? वो सब ठीक है, मुझे तो ये बता कि तुझे वो हार मिला, मुझे कल शादी में पहनना है। अरे तुझे शादी की पड़ी है? यहाँ दुनिया उथल पुथल हुई पड़ी है। पितृ बुलाऊ बाबा के आमंत्रण से मैंने ससुर जी की आत्मा बुलाई थी, लेकिन अब सासू माँ की आत्मा भी आ गई है। क्या? हाँ, वो भी प्रतिभा के अंदर। अरे सासू माँ मेरी जान के पीछे पड़ी है। तू धीरज रख कुंती, धीरज रख। धीरज? अरे कुछ दिनों में मेरी समाधि पे तुझे फूल रखने पड़ जाएंगे। और तूने पितृ आमंत्रण की पूजा अपने ससुर जी को बुलाने के लिए की थी ना, तो फिर तेरी सास साथ में कैसे आ गई? तूने मटके की पूजा ठीक से की तो थी ना? हाँ सरला, ध्यान से की थी पूजा। गेहूं की गठरी पे मटके को रखा था? हाँ। तूने फोटो अपने ससुर जी की रखी थी ना? नहीं, गोविंदा की। अरे सरला क्या कह रही है तू? ससुर जी की ही रखी थी फोटो। ठीक है। तूने मटके के अंदर एक दिया रखा था? हाँ, एक नहीं 2-2 दिए जलाए थे। क्या? तूने 2-2 दिए जलाए थे? कुंती, पितृ आमंत्रण की पूजा में तूने 2-2 दिए जला दिए? अरे 2 दिए जलाने से कौन सा बिजली का बिल बढ़ जाता है सरला? एक जलाओ चाहे 2 जलाओ। हाँ, एक जलाओ चाहे 2 जलाओ, इसीलिए। अरे तूने 2 दिए जलाए ना, इसीलिए 2 आत्माएं आ गई, एक तेरे ससुर की और एक तेरी सास की भी। तू 2 दिए काहे लगा रही है? तेरे दादाजी को ना मैं हर चीज 2-2 ही देती थी, खुश हो जाते थे। अभी 2 दिए झट से आ जाएंगे। हैं? 2 दिए मतलब 2 आत्माएं? और नहीं तो क्या कुंती, क्या जरूरत थी तुझे एक दिया ज्यादा जलाने की? आज तक तूने मुझे कभी 1 कप ज्यादा चाय तो कभी पिलाई नहीं। तू चाय का हिसाब लेना बंद कर और ये बता कि आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? जब भी तू मुझे 1 कप ज्यादा चाय देगी मैं पी लूंगी। ओ फुटबॉल, मैं चाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समस्या की बात कर रही हूँ। अब इसका निवारण कैसे होगा?
सरला तू पितृ बुलाऊ बाबा से ही पूछ, अब वो ही बताएंगे कि आए हुए पितृ पूर्वज वापस कैसे जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं पूछ के आती हूँ, लेकिन तू वो हार ढूंढ के रखना, मुझे कल शादी में पहनना है। सुनती नहीं है कुंती? मना करे भगवान भगवान, कहा था मैंने बंसी की बेटी को पूछते निहार मत दो, लेकिन नहीं, कोई सुनता नहीं है मेरा। ना। और तू सुनती नहीं है कुंती? पहले तो धनिया सिलबट्टा रखकर भूल जाती थी, अब इसी तो हार रखकर भूल गई। हार शाम को तो ऐसे लटक मटक करके चाट खाना, भुट्टा खाना, पुटक करके सोना पीना, वो सब तो नहीं भूलती है चतोरी कहीं की। कीमत में जानती है तू उस हार की कितनी है? कितनी है? माँ जी, मुझे तो मुफ्त में मिला था। मुफ्त में? हार मुफ्त में मिला था क्या? मैंने पहले ही कहा। इधर आइए आप, इधर आइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बंसी के बेटे से मेरे लल्ला का ब्याह मत करवाओ, लेकिन नहीं, कोई सुनता नहीं है मेरा। यशोधरा, तुम्हें तो पता है तब मुझे कम सुनाई देता था, तुम्हें जोर से बोलना चाहिए था। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? वो शंभू और दीनानाथ के साथ बैठ के अब भी निठल्ले हो गए हो, निठल्ले कहीं के। रोक मेरे कुंती, एक काम ढंग से नहीं आता तुझे। नींबू मंगवाओ तो संतरा लेके आती है, संतरा मंगवाओ तो तरबूजा उठा लाती है। भला करे भगवान, मेरे लल्ला ने क्या खोटे कर्म किए होंगे जो इसको मट्टी उसके मत्थे। लल्ला माफ कीजिए माँ जी, गलती से इधर उधर रख दिया होगा हार। इधर उधर नीचे गिरा है? नीचे गिर गया है क्या? एक चीज समझ नहीं जाती, सुनती नहीं है कुंती तुझसे। बंसी के बेटे गुण तो ऐसे गा रहे थे जैसे बंसी के बेटे नहीं कहे कि महारानी हो, और निकली क्या? सुनती नहीं है कुंती। वही तो आया है सासू माँ को हड़काने वाला। जियो दादी। भला करे भगवान, अरे मेरा 10 मोरों वाला पुश्ते निहार घुमा दिया इस कुंती ने। चल उठ, खड़ी हो जा अब भी क्या? अब भी क्यों माँ जी, अभी क्या पंखा साफ करवाएंगे? आज तू बाहर बरामदे में सोएगी कुंती। ले अपनी चटाई, ले अपना तकिया और लगा अपनी खटिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए माँ जी। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक मेरा 10 मोरों वाला पुश्ते निहार मिल नहीं जाता, तब तक तू बाहर उधर बरामदे में सोएगी। अगर सासू माँ बाहर सोई तो सोती ही रह जाएगी। मजाक में कर रहे हैं यार। बाबूजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? है आराम। क्या? अगर आपने बीच में कुछ बोला तो आपका भी बिस्तर छत में लगवा दूंगी, समझे? चुपचाप सरोते में सुपारी काटे।
वो कहाँ निकली कुंती? बाबूजी का सरोटा और सुपारी लेने। इधर आ तू, इधर आ। ये क्या है? क्या है ये? मुझे दिखता है, तुझे नहीं दिखता? नाटक करती है मेरे सामने। ठीक है बाजी, मैं बरामदे में जाके सो जाती हूँ। निकाल तकिया ले, जल्दी कर। ठीक है, सो जाती हूँ बरामदे में। सासू माँ, ये क्या है? आप बरामदे में क्यों सोएंगी? निषेध मैया, कदाचित इस शरद ऋतु में आप बाहर गलियारे में तो निंद्रा ना ग्रहण करें। बिल्कुल नहीं, आप इतनी ठंड में बरामदे में क्यों सोएंगी? कह रही है दीदी। हाँ, और सासू माँ, क्या हो गया है आपको? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? बैठिए, आप बैठिए आराम से। क्या हो गया है? मैया, किस घटनाक्रम के विषय हेतु आप इस प्रकार गंभीर चिंतन मनन में लीन हो रही हैं? क्या बात है? सबके होश क्यों उड़े हुए हैं? पूछ रही हैं दीदी। हाँ, बताइए ना सासू माँ। लगता है ठीक हो गई बहुएं। बहुओं, बैठ गई? फिर बैठ गई तो? बोला था ना तुझे कि बाहर बरामदे में जाके सो जा। सुनती नहीं है कुंती? अभी क्या धिक भी हो गई है तो? शांत प्रतिभा बहन, शांत। आप किस कारणवश इस प्रकार कोलाहल उत्पन्न कर रही हैं? चिल्ला क्यों रही हो? पूछ रही है दीदी। लगता है दीदी के अंदर से दादाजी चले गए हैं, लेकिन प्रतिभा बहन के अंदर दादी की आत्मा फिर से आ गई है। मैया, एक क्षमा याचना स्वरूप अब ये तो बता दो कि इतना चिल्ला क्यों रही हो? चुपचाप बैठा, सपारी ही तो काट रहा हूँ। अब तुम कहो तो सराटे से अपना गला काट लूं। ये क्या हो गया? प्रार्थना समझने वाली हिंदी बोल रही है, ऐसे कैसे? सोच के देखो, ये क्या सुपारी सरोटा कर रही है? सारे साहब, ये दादा दादी की आत्मा खो खो का खेल रही है, आती है जाती है, आती है जाती है। और सासू माँ, आप फिर से उठ गए। मैंने कहा ना, आप आराम से बैठिए। आपको कुछ भी चाहिए तो हम ये चटाई, ये क्या लेके क्या मैं घूमती रहूं? ये क्या मैं लेके घूमती रहूं? बोला तुझे एक बार क्या तेरा खत्या वो बार बार हमने में लगा, सुनती नहीं है कंसी के बेटे। अभी क्या काम छोड़ के साथ साथ बेरी हो गई है? मैया, द्वितीय क्षमा याचना। प्रतिभा बहन, शांत। आप विराजी, विश्राम कीजिए। ये क्या हो रहा है लल्ला? लगा रे भगवान, कहा मैंने इससे कि बाहर बरामदे में जाके सो जा, तो उठ के बैठ रही है। बहू, मैं तो कहता हूँ जैसा जैसा यशोधरा कर रही है तू वैसा वैसा कर, जैसे मैं करता हूँ हमेशा। नहीं तो तेरी सास हम दोनों को संन्यास दिला देगी। निकाल, पकड़ अपना तकिया पकड़, चटाई पकड़, निकाल घर के बाहर, निकाल। सासू माँ, चटाई लेकर कहाँ जा रही है आप? मैंने बोला आपको कुछ भी चाहिए हमें बता। निकाल अभी घर के बाहर निकाल। और सुन, जब तक हाथ नहीं मिल जाता ना बंसी की बेटी, तब बंसी बजाते बंसी के घर चली जाना। बाकी तो मलका ने भगवान कुंती नहीं है, कुंती मैया, सुमा, निकल। माँ जी, दीदी, क्या दिन आ गए कुंती तेरे। सर्दियों में लोग रजाई में बैठ के मूंगफली खाते हैं और तू यहाँ खाली हाथ रगड़ रगड़ के चक्कर खा।
आ गई, चाय ले आई। ला दे चाय दे। मैया। बहुत है। चाय भी लाया मैया, खाना भी लेकर आए और एक कंबल भी लेकर आए मैया। और ये देख मच्छरदानी, बहुत मच्छर है ना मैया, तो फिक्र मत कर, सब सामान लेकर आए। लगता है घर से निकाल कर ही रहेंगे। हे सासू माँ, मेरठ में ठंडी से 99 लोग निकल चुके हैं। हमको डर है कि कहीं शतक न मार दो। मैया तू फिक्र मत कर। प्रतिभा, मेरा मतलब है प्रतिभा के अंदर वो जो दादी की आत्मा है ना, अगर वो तुझे अंदर नहीं आने देगी ना मैया, तो मैं तेरे साथ यहाँ बाहर सोऊंगा मैया। बस तू फिक्र मत कर मैया। तू चाय दे, जल्दी जल्दी। शुक्रिया कुसुम डार्लिंग, पहली बार हमारे लिए चाय निकाली हो तुम। ओह। ये मैया की है। मैया तुम इधर चाय लो, लो अभी दो। मैया हे सासू माँ, हम तो कहते हैं माँ बेटा बेटी। 3 गद्दे डालो, तीनों माँ बेटा बेटी। 3-5 खेल के यहीं कलट जाओ। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सासू माँ अंदर कर क्या रही है। मैया वो दादाजी से तेल गरम करवा रही हैं। हाँ, अब क्या छड़ी को तेल लगा के मुझे सूतेंगी? मैया तू घबरा मत, एक तो तेरी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अरे करना क्या है सासू माँ, 4x4 की यहीं पे खोली बनाते हैं, ताजमहल समझ के समा जाओ उसमें बस। तू मुझे दिलासा देने आया हो या मजे लेने? हे भगवान, इतने क्या बुरे कर्म किए थे मेरे माँ बाप ने। बुरे कर्म तो इनके माँ बाप ने किए थे, उसी का फल तो भुगत रहे हैं। कर क्या रहे हो तुम लोग हैं? आप लोग बहुओं को अंदर छोड़ के बाहर चुपके चुपके बैठ के गाजर का हलवा खा रहे हो क्या? तेरी तरह नहीं हूँ जो अपनी बहू से हलवा छुपा छुपा के अलमारी के अंदर रखूं। अरे सरला, सासू माँ ने मेरी हालत खराब कर रखी है। हाँ आंटी, प्रतिभा भाभी में आई हुई दादी जी की आत्मा ने मैया को घर से बाहर निकाल दिया। तू खड़ी मजे क्या ले रही है? पितृ भलाऊ बाबा से पूछा तूने कि अब ये सास ससुर की आत्मा वापस कैसे लौटेगी? उपाय क्या है? कुंती, बाबा जी तो अभी भी समाधि लिए बैठे हैं, लेकिन उनके चेले ने मुझे एक उपाय बताया है। बता। वो चमत्कारी मटका कहाँ है जिसके अंदर तुम लोगों ने दिया रख के पितृ आमंत्रण पूजा की थी? सासू माँ, मटका कुल्फी बना के खा गई क्या? चुप रहो। अरे आंटी, वो मटका तो फूट गया था ना। हाँ हाँ पता है फूट गया था, लेकिन उसके फूटे हुए टूटे हुए टुकड़े तो होंगे ना तुम लोगों के पास। हाँ रखिए, पीले कपड़े में बांध के रखिए। बस जल्द से जल्द उन टुकड़ों को घर के बाहर फेंक। वही कारण है जिसकी वजह से तेरी सास ससुर की आत्मा अभी भी तेरे घर के अंदर विराजमान है। कुंती, चमत्कारी मटके के जो कोई भी टुकड़े बचे हैं ना, उनको कल सुबह सूरज उगने से पहले पहले जल्द से जल्द मिट्टी के अंदर गाड़ दे, वरना दादी 26 जनवरी की परेड निकाल देगी सुबह सुबह। और फिर दादाजी उठ के नहाने के लिए गर्म पानी मांगेंगे। अरे तो दिक्कत क्या है? 3 की जरा घर में क्या सासू माँ? कुंती, ये एकमात्र उपाय बचा है बस। तू जल्द से जल्द इन टुकड़ों को घर से रफा दफा कर, तभी तेरे सास ससुर की आत्मा तेरे घर से जाएगी। डार्लिंग, मौका अच्छा है, कहो तो तुमको भी रफा दफा कर दे। अरे सुबह 6 बजे नेपाल बॉर्डर की गाड़ी खुलती है। यार नहीं, क्या कहेगा लोग? ठीक है सरला, कल सूरज निकलने से पहले उस मटके का एक एक टुकड़ा मिट्टी में गाड़ दूंगी। लेकिन सरला, ये तो बता कि ये समाधान तो पक्का है ना? अरे तेरी मेरी दोस्ती जितना